हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपानंद सर और आया हूं अगले वीडियो लेकर जो क्लास 10th का प्रकाश का परिवर्तन आपका चैप्टर फिजिक्स में चल रहा था बिहार बोर्ड के लिए। समझिए मात्र यह है कि रिवीजन क्लासेज है, क्योंकि आप अच्छे से अपने क्लास में स्कूल में पढ़िएगा, आप पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो है इस वीडियो को एज ए लेक्चर सुने, है ना, और कर सकते हैं उसका जो भी टॉपिक है वो डाउट क्लियर करें और अपना रिवीजन करते रहें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश से संबंधित जो है कर सकते हैं हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं, किरण के बारे में, समांतर किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ना है संतृप्त किरण पुंज। क्या पढ़ना है? संतृप्त किरण पुंज, जिसको अभिसारी किरण पुंज भी कहते हैं। यानी हम लोग अगला पॉइंट दे सकते हैं संतृप्त किरण पुंज कर सकते हैं या संतृप्त किरण भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभिसारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अभिसारी किरण पुंज भी बोलते हैं या संतृप्त किरण पुंज भी बोलते हैं। अब जो कर सकते हैं यह है क्या, तो बोल क्या रहा है कि ऐसी प्रकाश पुंज या ऐसी किरण पुंज, ठीक है, ऐसी प्रकाश पुंज या ऐसी किरण पुंज जो आगे बढ़कर, यानी आगे जैसे जैसे बढ़ती है या आगे चलती है, आगे बढ़कर या आगे चलकर वो किसी बिंदु पर आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में जब कोई हीरो या हीरोइन की एंट्री होती है तो बहुत सारे लाइट्स अलग अलग जगहों से लाइट्स जो है कर सकते हैं आपका फोकस किया जाता है एक बिंदु पर, वो बिंदु हीरो या हीरोइन होती है। तो समझिए कि उस पर क्या हो रही है? अभिसारित हो रही है। क्या हो रही है? अभिसारित हो रही है, संतृप्त हो रही है। यानी चारों तरफ से जो प्रकाश की किरणों को फोकस किया जा रहा है वो सभी किरणें जो है कर सकते किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, अर्थात संतृप्त हो रही है। अर्थात क्या हो रही है? संतृप्त हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर, है ना, यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर किसी एक बिंदु पर मिलती है अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। हम लोग यहां से ये कह सकते हैं अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अब बात करते हैं अपसृत। क्या कहेंगे? अपसृत किरण पुंज, जिसको अपसारी किरण पुंज भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज भी कहेंगे। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं, जैसे आप उदाहरण एक ले सकते हैं, सिंपली एक बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश जो किसी एक बिंदु से निकलकर वो चारों तरफ क्या होता है? फैलता है। या जो भी कार होते हैं उनके हेडलाइट से निकला हुआ प्रकाश वो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ क्या होता है? फैलता है। तो वैसे आपके किरण पुंज को हम लोग कह सकते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कह सकते हैं? अपसारी किरण पुंज। यानी कह सकते हैं कि यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ने के साथ फैलती है। क्या कहेंगे? यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे बढ़ती है अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अपसारी किरण पुंज कहलाती है। यानी कह सकते यहां से यह जो है अब इसमें आप देखिए, आप दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। एरो देखिएगा, ये तीर का निशान देखिएगा वो किधर दर्शा रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला? संतृप्त किरण पुंज यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर देखिए मिल रहा है, तो यह हो गया आपका संतृप्त। क्या हो गया? संतृप्त यानी अभिसारी किरण पुंज। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी एक बिंदु स्रोत से आगे बढ़ती है ना, एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे क्या होती है? बढ़ती है। या यहाँ पे लिख सकते हैं फैलती हुई है। क्या लिख सकते हैं? फैलती है ना, आगे बढ़ती है या फैलती है, ये भी कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ती है या क्या होती है? फैलती है। अपसारी किरण पुंज कहलाती है। यानी यहाँ देखो किसी बिंदु स्रोत से, है ना, ये किरणें निकल कर आगे क्या हो रही है? फैल रही है, बढ़ रही है। तो ये हो गया आपका क्या? अपसारी। क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? ये अपसारी किरण पुंज हो गया, अभिसारी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका
पारदर्शी माध्यम। क्या है? पारदर्शी माध्यम। अब ये माध्यम है पारदर्शी माध्यम, मैंने बताया भी था फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि प्रकाश में ऐसा गुण है, क्वालिटी है कि वो प्रकाश जो है ना कर सकते, किसी शीशा को आर पार कर सकता है, यानी किसी शीशा के आर पार वो जा सकता है। यानी देखा जाए तो शीशा क्या है? पारदर्शी माध्यम है। इसी प्रकार हवा, पानी वगैरह जो भी है वो क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पारदर्शी माध्यम एक वैसा माध्यम है जिससे होकर प्रकाश आर पार कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश पार कर जाती है पारदर्शी माध्यम कहलाती है। क्या कहलाता है? जो भी है ना, इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं, ग्लास, शून्य, धूप वगैरह जो भी हो, है ना, आपका हवा, कांच, यानी इसमें हवा, धूप से तो प्रकाश ही आता है, हवा ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, पानी, etc। अब हम लोग आगे जो बात करते हैं, यहां पे पढ़नी है पारदर्शी, तो एक पढ़ेंगे क्या? अपारदर्शी। क्या पढ़ेंगे? अपारदर्शी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, अब यहां पे अपारदर्शी माध्यम भाई, अ मतलब क्या होता है? अ मतलब नहीं, और पार यानी नहीं पार करे, है ना, दर्शी मतलब दिखाई दे, यानी जो पार नहीं करेगा तो भाई दिखाई नहीं, जिनका दर्शन नहीं होगा, और जिनका दर्शन नहीं होगा तो वैसे माध्यम को क्या कहेंगे? अपारदर्शी माध्यम। जैसे में दीवार, किताब, कॉपी, कलम जो भी है ना, वो सब क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। आपका पत्थर, ईंट वगैरह जो भी क्या है? आपका टेबल, कुर्सी, अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब यहां से लोग एक बात करेंगे, वह है आपका प्रदीप्त वस्तु। क्या है? प्रदीप्त। तो यहां से पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु क्या है भाई? तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? अब हम लोगों ने देखा पारदर्शी माध्यम, उसके बाद हम लोगों ने देखा अपारदर्शी माध्यम, उसके बाद प्रदीप्त और अप्रदीप्त देखना है। उसके पहले एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वह है पारभाषक। क्या है? पारभाषक। याद रखिए, क्वेश्चन ये भी आता है, पारभाषक, है ना, या पारभाषक माध्यम लिख लो। यानी पारभाषक मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, है कि नहीं? तो थोड़ा सा प्रकाश गुजर पाए, है कि नहीं? ज्यादा मात्रा में जितना प्रकाश गुजरना चाहिए अगर किसी माध्यम से उतना प्रकाश नहीं गुजर रहा है, यानी थोड़ा सा गुजर रहा है, समझ आ रहा है ना, यानी उसको कहेंगे पारभाषक। जैसे उदाहरण हो गया, तेल लगा कागज, ग्रीस लगा कागज, है ना, आपका घिसा हुआ कांच, ये सब जो भी है आपके पारभाषक माध्यम है। कौन सा माध्यम है? पारभाषक माध्यम है। यानी कह सकते हैं कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश की अल्प मात्रा पार करती है, गुजरती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश की थोड़ी मात्रा गुजरती है, पारभाषक माध्यम कहलाती है। क्या कहलाती है? पारभाषक माध्यम कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रदीप्त वस्तु, है ना, लुमिनस। क्या देखेंगे? लुमिनस बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लुमिनस बॉडी। आता है लुमिनस बैटरी, आता है लुमिनस का इन्वर्टर, आता है कि नहीं? तो लुमिनस मतलब क्या है? प्रदीप्त। लुमिनस बैटरी से क्या हो रहा है? घरों में बिजली सप्लाई हो रही है। बैटरी जो है ना, कर सकते हैं वो क्या कर रहा है? बिजली दे रहा है, यानी कर सकते हैं हमें प्रकाश दे रहा है। और इन्वर्टर जो है क्या कर रहा है? बैटरी को चार्ज कर रहा है कि नहीं? यानी यहां से बस वहां समझो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी को क्या करते हैं भाई? बल्ब के रूप में, है ना, बैटरी को हम लोग कर सकते हैं उससे बल्ब कनेक्ट करके घर में प्रकाश के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी बैटरी से बल्ब जल पाता है। तो यहां से कह सकते हैं कि लुमिनस क्या है? वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता
है। यानी कर सकते हैं प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो कहेंगे कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जन करता है, वैसा वस्तु जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जन करता है। यानी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है ना, यदि कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। अब एग्जांपल में बात करें तो सूर्य का अपना प्रकाश है ना, तारा का भी अपना प्रकाश है, ग्रह का अपना प्रकाश है। हाँ भाई, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, याद रखिएगा, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, अब बोलिएगा चंद्रमा यूं कैसे भाई प्रकाश देता है, तो चंद्रमा जो है ना सूर्य के प्रकाश के कारण जो है ना कर सकते हैं वो हमें दिखाई देता है। यानी मैंने शुरू में बताया था पहले वीडियो में कि प्रकाश जो है ना किसी वस्तु को पढ़कर हमें देखने योग्य बनाती है ना, परिभाषा प्रकाश की यही है। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है ना चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से चंद्रमा की सतह से उस प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, जिस कारण से हम चंद्रमा को देखते हैं। अतः चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, कोई भी ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु है, तो मैंने बोला कि यदि कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, यदि कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन क्या करता है, स्वयं करता है, वो आपका प्रदीप्त वस्तु है। तो यहाँ पे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, जलता हुआ टॉर्च, सब में जलता लगाइएगा, बंद टॉर्च मत लगा दीजिएगा, है ना, जलता हुआ टॉर्च, ये जितने भी हैं आपके जो है कर सकते हैं प्रदीप्त वस्तु है। ऐसी वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है। अब हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त पर लिए, तो हम लोग देखेंगे अप्रदीप्त वस्तु। कैसी वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो हम लोग क्या कहेंगे, फिर मैंने बोला था अ मतलब नहीं, अप्रदीप्त मतलब समझ रहे हैं जो प्रकाश उत्पन्न करे, यानी जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है वैसी वस्तु, है ना। यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है वह आपका है अप्रदीप्त वस्तु। वह आपका क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में तो देख रहे हैं आप क्या, तो मैंने उदाहरण बताया आपका उपग्रह या ग्रह, है ना, आपका कुर्सी, टेबल, किताब, है ना, ये सब क्या है आपका अप्रदीप्त वस्तु होते हैं, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे यदि कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे में तो समझ गए, जैसे में क्या क्या डाल सकते हैं, चंद्रमा, ग्रह, पत्थर, टेबल, ये सब जो भी है आपके क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग जो देखेंगे वह टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो मैंने पहले प्रकाश की परिभाषा से आओ। प्रकाश की परिभाषा में क्या बोला था कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वह ही प्रकाश पुनः हमारी आंखों पर आकर लौटती है तो हम उस वस्तु को देखते हैं। तो यह घटना ही कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन है। यानी कह सकते हैं परिभाषा प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और पुनः टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, याद रखिएगा। और इसी घटना से ही या इसी घटना के घटित होने से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन में कि प्रकाश के किसी वस्तु से प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है कि आप उबे ना। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके बाद हम लोग आगे और भी देखते जाएंगे, है ना, जिसमें आपके दर्पण भी पढ़ने को है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इसके एप्लीकेशंस पढ़ने को है। ठीक है,
तो क्लासेस जो भी समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कहीं डाउट भी है तब पर भी कमेंट करो, और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके।